जरा एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। हम खुशकिस्मत हैं कि हम यह सांस ले पा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली में सांस लेना जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि धीरे धीरे मरने के जैसा हो गया है। आज जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, दिल्ली सिर्फ भारत की राजधानी नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा गैस चैम्बर बन चुकी है। AQI टूट रहे हैं, 400, 500 और कई इलाकों में तो मशीनें भी एरर दिखा रही है। क्यों? प्रदूषण हद के पार जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दिल्ली में रहना नर्क जैसा है। स्कूल बंद है, कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है, लेकिन यह सिर्फ हवा की बात नहीं है। यह कहानी सिर्फ प्रदूषण की नहीं है। यह कहानी एक ऐसे शहर की है जो अब अपने बोझ तले दबकर मर रहा है। विदेशी दूतावासों में एयर प्यूरिफायर भी जवाब दे रहे हैं। जो शहर कभी मुगलों और अंग्रेजों की शान हुआ करता था, आज वो एक इमरजेंसी वार्ड बन चुका है। और यह सिर्फ दिल्ली वालों की समस्या नहीं है। जब देश का दिमाग और दिल ही बीमार होगा तो पूरा शरीर यानी भारत की इकोनॉमी कैसे दौड़ पाएगी? आज स्ट्रेटजी साथी पर हम एक बहुत ही कड़वे सच का सामना करेंगे। हम इमोशन को साइड में रखकर लॉजिक और हिस्ट्री के पन्नों को पलटेंगे और उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे जिसे पूछने से सब डरते हैं। क्या अब वक्त आ गया है कि भारत अपनी राजधानी बदल दे? क्या हम एक नई दिल्ली या कहूँ तो न्यू कैपिटल ऑफ इंडिया की जरूरत है? इस बदलाव को समझने के लिए हमें आज से 100 साल पीछे जाना होगा। इतिहास गवाह है कि राजधानियां पत्थर की लकीर नहीं होती। बात 17वीं और 18वीं सदी की है। अंग्रेजों ने कलकत्ता को अपनी राजधानी चुना था, लेकिन क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो थे वो व्यापारी थे। उनके लिए भारत का मतलब था व्यापार और कलकत्ता एक पोर्ट सिटी थी। वहां से माल लाद कर ब्रिटेन भेजना आसान था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा धंधा बंगाल से चलता था। तो फिर 1911 में ऐसा क्या हुआ कि रातों रात अंग्रेजों ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और दिल्ली आ गए? इसके पीछे दो बड़ी वजह, डर और स्ट्रेटजी। पहली वजह थी डर। 1905 के बाद बंगाल में राष्ट्रवाद की आग भड़क चुकी थी। बंगाली क्रांतिकारी अंग्रेजों की नाक में दम कर रहे थे। अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि कलकत्ता में बैठकर तो राज करना सुरक्षित नहीं है। उन्हें एक शांत जगह चाहिए थी। और दूसरी वजह थी स्ट्रेटजी। अब भारत का नक्शा उठाकर देखिए, कलकत्ता भारत के एक कोने में पूरब में है। वहां से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। अंग्रेज जानते थे कि अगर पूरे उपमहाद्वीप पर राज करना है तो उन्हें केंद्र सेंटर में बैठना होगा। और दिल्ली का तो इतिहास ही पावर का रहा है। महाभारत के इंद्रप्रस्थ से लेकर मुगलों के तख्त तक जिसने दिल्ली पर राज किया उसने हिंदुस्तान पर राज किया। दिल्ली की लोकेशन उत्तर भारत के एकदम बीच में थी, जहां से वो हर तरफ नजर रख सकते थे। इसीलिए 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम ने ऐलान किया कि अब भारत की राजधानी दिल्ली होगी। यह फैसला व्यापार के लिए नहीं, प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लिया गया था। लेकिन दोस्तों, 1911 की दिल्ली और 2025 की दिल्ली में जमीन आसमान का फर्क है। उस समय दिल्ली की आबादी कुछ लाख में थी, आज यह 3 करोड़ का समुद्र बन चुकी है। उस समय अंग्रेज घोड़ा गाड़ी में चलते थे, आज यहाँ 1 करोड़ की गाड़ियां रेंग रही हैं। जो शर्ट 100 साल पहले फिट आती थी, क्या वो आज भी फिट आएगी? वो फट चुकी है। वापस आज के दौर में आते हैं। हम और आप अक्सर सोचते हैं कि प्रदूषण से सिर्फ हमें खांसी आ रही है, लेकिन सच यह है कि यह प्रदूषण भारत की इन्वेस्टमेंट को खो रहा है। आप एक सिंपल फॉरेन इन्वेस्टर की तरह सोचिए। आप अमेरिका या जापान के CEO हैं। आप भारत में अरबों डॉलर लगाकर अपना हेडक्वार्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन जब आप न्यूज़ खोलते हैं और देखते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली में स्कूल बंद है, लोग ऑक्सीजन मास्क लगा रहे हैं, क्या आप अपनी फैमिली को लेकर ऐसे शहर में शिफ्ट होना चाहेंगे? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। और यह सिर्फ मेरा अनुमान नहीं है, यह हो रहा है। रिपोर्ट्स बताती है कि कई विदेशी दूतावास ने दिल्ली को हार्डशिप पोस्टिंग घोषित कर दिया है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका
मतलब है कि दिल्ली की गिनती अब सीरिया या इराक के वार जोन वाले शहरों के साथ हो रही है, जहां काम करने के लिए डिप्लोमेट्स को एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ रहा है। जब दुनिया के बड़े लीडर्स और सीईओज दिल्ली आने से कतराते हैं, सिंगापुर या दुबई में शिफ्ट कर देते हैं। इसका सीधा असर हमारी सॉफ्ट पावर पर पड़ता है। हम दुनिया को कहते हैं कम मेक इन इंडिया, लेकिन हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हमें झूठा साबित कर देता है। एक बीमार राजधानी एक सुपर पावर देश की पहचान तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अगर हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं तो हमें एक ऐसा शहर चाहिए जो दुनिया को वाव बोलने पे मजबूर कर दे, ना कि खांसने पे मजबूर करे। अब आप कहेंगे अमीश भाई, राजधानी बदलना तो मजाक नहीं है, इसमें लाखों करोड़ रुपए लगेंगे, यह कैसे संभव है? तो चलिए दुनिया की सैर करते हैं और देखते हैं कि बाकी देशों ने यह हिम्मत कैसे दिखाई। सबसे ताजा उदाहरण है इंडोनेशिया का। उसकी राजधानी जकार्ता की हालत दिल्ली जैसी ही थी, भयंकर प्रदूषण, हद से ज्यादा आबादी और सबसे बड़ी बात, जकार्ता समुद्र में डूब रहा था। इंडोनेशिया की सरकार ने यह नहीं कहा कि हम इसे ठीक करेंगे, उन्होंने कहा हम मूव करेंगे, बिल्कुल नया शहर नुसंतरा बना रहे हैं, एक ग्रीन सिटी जहां सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही चलेगी, जो प्रकृति के साथ मिलकर काम करेगा। दूसरा उदाहरण देखिए ब्राजील का। 1960 से पहले उनकी राजधानी रियो डी जेनेरियो थी, जो समुद्र किनारे थी। ब्राजील सरकार को लगा कि सारा विकास सिर्फ समुद्र किनारे हो रहा है, देश का अंदरूनी हिस्सा तो पिछड़ा हुआ है। उन्होंने देश के बिल्कुल बीचों बीच एक खाली जमीन पर नया शहर बसाया, ब्रासीलिया। नतीजा देखिए, ब्रासीलिया आज दुनिया के सबसे मॉडर्न और सुनियोजित प्लांट शहरों में गिना जाता है। उसने ब्राजील की इकोनॉमी को देश के कोने कोने तक पहुंचाया। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी देश ने अपनी महत्वाकांक्षा को बड़ा किया है, उसे अपना केंद्र बदलना पड़ा है। राजधानी बदलना सिर्फ जगह बदलना नहीं होता है, यह देश के भविष्य का रीसेट बटन दबाना जैसा होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर भारत को नई राजधानी बनानी है तो वह कहाँ होनी चाहिए और उसमें क्या खूबियां होनी चाहिए। स्ट्रेटजी साथी का एनालिसिस क्या कहता है? हमें एक ग्रीन फील्ड सिटी चाहिए, यानी किसी पुराने शहर जैसे लखनऊ या पुणे को राजधानी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि खाली जमीन पर एक नया शहर बसाना चाहिए। पैरामीटर नंबर 1, लोकेशन और सुरक्षा। तो दिल्ली पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर से बहुत करीब है। आज के मिसाइल के दौरे में देश की राजधानी को दुश्मन की पहुंच से दूर देश के डीप इंटीरियर में होना चाहिए। इसके लिए मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश का कोई पठारी इलाका जो विंध्याचल की पहाड़ियों के पास हो सबसे सुरक्षित होगा, और यह भूकंप के खतरे से भी दिल्ली के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित होगा। पैरामीटर नंबर 2, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन। दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ की पुलिस केंद्र सरकार के पास है, लेकिन बाकी सिस्टम राज्य सरकार के पास। इस खींचतान में पिसता है आम आदमी। नई राजधानी का मॉडल फेडरल डिस्ट्रिक्ट जैसा होना चाहिए, जैसे वाशिंगटन डीसी में है। यह किसी राज्य का हिस्सा ना होकर सीधे केंद्र के अधीन हो। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सब कुछ एक ही कमान के नीचे हो। पैरामीटर नंबर 3, एनवायरनमेंट और ट्रैफिक। यह शहर ऐसा होना चाहिए जहाँ गाड़ियाँ खरीदना मजबूरी ना हो, वर्ल्ड क्लास मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, जहाँ 50% इलाका सिर्फ जंगल और पार्क्स के लिए रिजर्व हो। हमें एक ऐसा शहर बनाना है जो अगले 100 साल तक सांस ले सके। अब बात करते हैं पैसों की। कई लोग कहेंगे इसमें तो बहुत खर्च होगा, क्या भारत यह अफोर्ड कर सकता है? मेरा जवाब है, क्या भारत दिल्ली की बीमारी को अफोर्ड कर सकता है? जरा इकोनॉमिक इम्पैक्ट को समझिए। जब हम एक नया शहर बनाएंगे तो यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा। सीमेंट, स्टील, टेक्नोलॉजी, ग्लास, इन सब का इंडस्ट्रीज में बूम आएगा और लाखों इंजीनियर्स और मजदूरों को अगले 10 से 15 साल तक के लिए रोजगार मिलेगा। यह हमारी जीडीपी को एक बड़ा जंप ला सकता है, और जब यह शहर बनकर तैयार होगा तो यह दुनिया को एक संदेश देगा। यह भारत की ग्लोबल ब्रांडिंग होगी। विदेशी निवेशक देखेंगे कि भारत सिर्फ पुरानी समस्याओं से नहीं जूझ रहा है, बल्कि नए संविधान की तरफ बढ़ रहा है। दिल्ली हमारी फाइनेंशियल कैपिटल और हिस्टोरिक कैपिटल बन ही रह सकती है, जैसे अमेरिका में न्यूयॉर्क है।
दोस्तों, बदलाव डरावना होता है। 1911 में भी लोग डरे थे। मैं मानता हूँ आज भी लोग डरेंगे, लेकिन एक महान देश अपने अतीत पास्ट का गुलाम नहीं होता, वो अपने भविष्य यानी फ्यूचर का निर्माता होता है। दिल्ली ने हमें बहुत कुछ दिया है, यह हमारी आजादी की गवाह है, हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, लेकिन कभी कभी किसी चीज को बचाने का सबसे अच्छा तरीका उसे आजाद कर देना होता है। दिल्ली को उसके बोझ से आजाद करने का वक्त आ गया है शायद। मेरा सवाल आज आपसे है, आप भारत के नागरिक हैं, क्या आपको लगता है कि हमें इस धुएं और भीड़ से निकलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए? और अगर हाँ, तो आपके हिसाब से भारत की नई राजधानी कहाँ होनी चाहिए? नक्शा उठाइए, सोचिए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि यह देश किसी नेता का नहीं, आपका है। अगर आपको यह डीप ड्राइव एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं हूं आपका स्ट्रेटजी साथी, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।